हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? होप आप सब ठीक होंगे। द एसेंशियल टैरोट पर आप सबका स्वागत है। गाइस, आज मैं एक जनरल रीडिंग करने वाली हूँ। आज हम इस टॉपिक पर मैं बात करूंगी जिसको सिर्फ वही इंसान समझ सकता है जिसके ऊपर वो बीती हो। यानी कि कहते हैं कि जब किसी का दिल टूटता है तो उसकी आवाज नहीं होती, लेकिन उसकी चोट जो होती है वो बहुत गहरी लगती है। और अगर आप भी उस सिचुएशन से निकले हैं तो ये रीडिंग आपके लिए है। बस मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि इस रीडिंग को आप स्किप करके ना देखें, एंड तक देखें, ताकि रीडिंग में अगर कोई भी पॉजिटिव चीज है तो उसका असर आपके ऊपर होना चाहिए। गाइस, ये एक जनरल रीडिंग है। हो सकता है कि सबके साथ रेजोनेट ना हो, और ये भी हो सकता है कि बहुत सारे लोगों के साथ रेजोनेट हो। तो जो बातें आपके साथ रेजोनेट हो उसे आप लें, और जो बातें आपके साथ रेजोनेट ना हो उसे जाने दें। गाइस, एक टाइमलेस रीडिंग है, इसे आप जब भी देखेंगे आपके लिए वर्क करेगी। ये एक जनरलेस रीडिंग है, इसे मेल और फीमेल दोनों देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। पॉजिटिव रहिए। मैं कर लेती हूँ कार्ड की शफलिंग। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आने वाली रीडिंग की नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिलती रहे। और अगर रीडिंग आपको पसंद आती है तो आप उसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट जरूर करें, क्योंकि आपके कमेंट आपको पॉजिटिव बनाते हैं। और जब आप पॉजिटिव होकर कोई काम करते हैं तो चीजें भी आपके साथ पॉजिटिवली वर्क करती हैं। और अगर रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करती है और आप अपनी पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हैं तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। मेरा नंबर है 9310082130। मेरा ये नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया हुआ है, आप वहां से लेके भी मुझे कॉल कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। पॉजिटिव रहिए। Page of Swords, the Hangman, the Moon, Judgment। तीनों ही कार्ड मेजर अरकाना से आए गाइस। Ace of Pentacle, Queen of Cups, Four of Swords, Eight of Cups, Eight of Rods, Knight of Cups, और बॉटम ऑफ डेक है गाइस द हर्मिट। होप की कार्ड आपको नजर आ रहे होंगे। मेरा ये सवाल था कि जब किसी का दिल टूटता है तो उसकी आवाज नहीं होती, लेकिन उसका असर जो होता है वो बहुत ज्यादा गहरा होता है। और अगर आप इस सिचुएशन को समझना चाहते हैं तो अपने आप को देखिए। आप उस सिचुएशन से गुजर रहे हैं जिसको ना तो आप किसी को बयान कर सकते हैं, ना किसी को आप कुछ बता सकते हैं। चीजें इतनी कॉम्प्लिकेटेड हो गई हैं कि ना तो आपसे निगलते बन रहा है और ना ही उगलते। ये वो सिचुएशन है जब इंसान किसी के ऊपर बहुत जो है वो प्यार करता है, उस पर बहुत ज्यादा विश्वास करता है, और जब वो विश्वास टूटता है तो उस विश्वास के टूटने की आवाज तो नहीं होती, लेकिन उसके जो घाव होते हैं वो इतने गहरे होते हैं कि आपको ना तो वो जीने देते हैं और ना ही मरने। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला है पेज ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड, जो दिखाता है कि आपने अपने प्यार की लड़ाई लड़ी। आपने हर वो कोशिश की जो आप कर सकते थे, आपने वो भी कोशिश की जो आप नहीं कर सकते थे। आपने इस प्यार की लड़ाई को एक तरफा होकर के भी जिया। आपने अपनी तरफ से सारे एफर्ट्स किए। आपने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि आपके साथ ये सब कुछ होगा, क्योंकि जिस इंसान के लिए आप दिन रात जागते रहे, जिस इंसान के लिए आप हमेशा खड़े रहे, वो इंसान आपको उस समय धोखा दे गया जब आपको उनसे
इस चीज की एक्सपेक्टेशन नहीं थी, या मैं ये कह लूं कि जब आपको उनकी बेहद जरूरत थी तब आपके पर्सन ने आपको धोखा दिया, इस चीज में कोई दो राय नहीं। आपके पर्सन का ये व्यवहार आपको बहुत समय से समझ में आ रहा था, लेकिन कहते हैं ना कि जब हम किसी से प्यार करते हैं तो उसके ऊपर अंधविश्वास कर लेते हैं, और सामने वाला शायद आपको यही दिखा गया कि आप अंधे थे। आप अंधे थे या नहीं थे, लेकिन मैं ये जरूर कह सकती हूँ कि आप दोनों के बीच में मनी बहुत बड़ा फैक्टर रही, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि आपने अपने पर्सन की बहुत ज्यादा मदद की, और जब हम किसी की बार बार मदद करने लगते हैं तो उस इंसान की एक्सपेक्टेशन बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। तो आपके पर्सन को ऐसा लगने लगा कि शायद आप एक ऐसा जरिया है जिससे कि वो अपनी चीजों को पूरा कर सकते हैं। मैं ये बात इसलिए कह रही हूँ क्योंकि कई लोगों पर ये बात लागू होती है कि आपने अपने पर्सन पर हर वो चीजें की जो आप कर सकते थे। आपने अपने पर्सन की फाइनेंशियली बहुत मदद की। अगर मैं कहूँ कि आपने अपने पर्सन को स्टैंड करने में बहुत ज्यादा कोऑपरेट किया, तो इस चीज में भी कोई दो राय नहीं, क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला है एस ऑफ पेंटिकल का कार्ड, जो दिखाता है कि आपने पैसा खर्च इसलिए नहीं किया कि आप उनके ऊपर कोई एहसान करना चाहते थे। आपने वो पैसा अपने दिल से खर्च किया, क्योंकि आपको लगता था कि आपके और उनके पैसों में कोई फर्क नहीं। आपको ये लगता था कि जो भी चीजें हैं वो कहीं ना कहीं उनके ऊपर उनका भी अधिकार है, और जब हम किसी को अधिकार देते हैं तो बदले में उससे ये भी उम्मीद रखते हैं कि वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को निभाए। लेकिन आपके पर्सन ने उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को जब निभाने का टाइम आया तो खुद को हैंग पोजीशन में कर लिया। उन्होंने आपको वो सब चीजें नहीं की, आपकी लाइफ में इन आउट करने लगे। जब उन्हें लगता था कि चीजें सही हैं तो वो आपकी लाइफ में आ जाते हैं, और जब उन्हें लगता है कि चीजें बिगड़ जाएंगी वो आपकी लाइफ से चले जाते हैं। इस सब चीजों से आप इतना ज्यादा परेशान है कि आपको ये समझ में नहीं आ रहा कि आप क्या करें। दूसरी तरफ आपके पर्सन है कि उन्होंने खुद को हैंग कर लिया है। वो कोई भी आपको स्पष्ट जवाब नहीं दे रहे हैं, ना तो वो आपको ये कह रहे हैं कि वो आपकी लाइफ से जा चुके हैं, और ना ही वो ये कह रहे हैं कि वो आपकी लाइफ में है। क्योंकि ये सिचुएशन वो ऐसी होती है कि जब इंसान जीता तो है लेकिन उसे ये समझ में नहीं आता कि वो जी किसके ले रहा है। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला है द हैंगमैन का कार्ड, जो ये दिखाता है कि आपके पर्सन ने कभी भी आपको एक सेटिस्फैक्ट्री आंसर नहीं दिया, और जब भी आपने उनसे कोई कमिटमेंट मांगा आपके पर्सन ने खुद को हैंग पोजीशन में कर लिया और कभी भी आपको वो जवाब नहीं दिया। दूसरी तरफ अगर मैं आपकी बात करूं तो आपने आज भी उन्हीं के प्यार का प्याला पकड़ा हुआ है। आपको आज भी उम्मीद है कि वो ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि जब वो आपके साथ रिलेशन में थे तब चीजें इतनी ज्यादा पॉजिटिव थी कि आज नेगेटिव होने के बाद भी आपकी सोच नेगेटिव नहीं हो रही है। आपके पर्सन ने आपको इतना प्यार किया कि आप आज किसी और के प्यार को अपनी लाइफ में आने नहीं देना चाह रहे। आज भी आपको ऐसा लगता है कि एक दिन आपके पर्सन उन सब चीजों को समझेंगे और आपकी लाइफ में वापस आएंगे। कहते हैं ना कि जब हम किसी से बहुत प्यार करते हैं तो उसके लिए इंतजार भी कर सकते हैं, और आपने वो इंतजार जो है अपना एक मोटिव बना लिया है। आप जी रहे हैं लेकिन उसके बाद भी आप इतने स्पिरिचुअल हो रहे हैं, आपने पूरे की पूरी चीजें भगवान पर डाल दी हैं। आप आज भी उनके प्यार का प्याला लेकर इस तरह से बैठे हैं जैसे चीजें अचानक जैसे बिगड़ी हैं अपने आप ही ठीक हो जाएंगी। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला है क्वीन ऑफ कप का कार्ड, जो दिखाता है कि आपको जितना भी समझा लिया जाए, आपके पर्सन की कितनी भी कमी आपके सामने आ जाए, लेकिन आप हैं कि टस से मस नहीं होना चाहते। आपको लगता है कि अगर प्यार एक तरफा है तो भी आप उन्हें प्यार करते रहेंगे, क्योंकि कहते हैं कि एक तरफा प्यार में बहुत ताकत होती है। मैं मानती हूँ कि एक तरफा प्यार में बहुत ताकत होती है, लेकिन जब हम एक तरफा प्यार करते हैं तब वो प्यार सामाजिक ना होकर जो है वो यूनिवर्सल हो जाता है। तो कहीं ना कहीं आपका प्यार भी यूनिवर्सल होता जा रहा है। आप बहुत ज्यादा भगवान से कनेक्ट होते जा रहे हैं, आप यूनिवर्स से कनेक्ट हो रहे हैं। आपको ये समझ में आ रहा है कि गलती आपने की, लेकिन आपको ये भी समझ में आ रहा है कि आपने इतनी बड़ी गलती भी नहीं की जिसकी आपको इतनी बड़ी सजा मिल रही है। इस समय आपकी अगर मैं बात करूं तो आपसे ना तो जीते बन रहा है ना ही मरते। आप पूरी तरह से हेल्थ इश्यूज को फेस कर रहे हैं। आपका दिल आपका दिमाग दोनों एक साथ काम नहीं कर रहे हैं। आप एंजाइटी में हैं, आपका जीना दुश्वार हुआ है। आप ना तो किसी से ये सिचुएशन को कह सकते हैं और ना ही आपके पर्सन आपसे बात कर रहे हैं। इस समय आप इतनी दुविधा में हैं कि आपको ऐसा लगता है कि शायद आपको जीना नहीं चाहिए। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला है 4 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड, जो दिखाता है कि इस समय आपकी हालत को देख के मुझे लगता है कि शायद
इस इंसान को इतना भी शर्म नहीं आ रही है कि जो इंसान आपके लिए इतना डीपली सोचता है, कम से कम एक बार उससे बात की जाए। आपके पर्सन ने टोटली आपको इग्नोर कर दिया है, आपके वो किसी मैसेज का जवाब नहीं दे रहे हैं, बल्कि वो उन सब लोगों से मिल रहे हैं जिनको आप पसंद नहीं करते थे, या आपको वो ये दिखा रहे हैं कि आपकी अब उनकी लाइफ में कोई वैल्यू नहीं है। और ऐसा होता है जब कोई इंसान आगे बढ़ जाता है या उसे आपसे बेहतर कोई चीज मिल जाती है, तब वो इसी तरह की चीजें करता है। तो ऐसा हो सकता है कि आपके पर्सन की लाइफ में कोई थर्ड पार्टी आ गई हो और उस थर्ड पार्टी की इंपॉर्टेंस आपसे बहुत ज्यादा हो। ये भी हो सकता है कि उनका कुछ फैमिली मैटर हो, ये भी हो सकता है कि उनके ऊपर स्पेल वर्क हो गए या ब्लैक मैजिक हो गया। चीजें चाहे कुछ भी हुई हो, लेकिन इस समय आप उस हाल से गुजर रहे हैं जिसको बयान नहीं किया जा सकता और शब्दों में तो बिल्कुल भी नहीं किया जा सकता। आपको देखकर मैं सिर्फ ये सोच सकती हूँ कि अगर आपकी सांसें भी चल रही हैं तो ऐसा लग रहा है जैसे कि उधार की हैं, क्योंकि आप उन चीजों को फेस कर रहे हैं जिनके बारे में अभी कभी भी आपने कल्पना नहीं की थी। आपको चीजें समझ आ रही हैं, आप चीजों को जज कर पा रहे हैं और इतने ज्यादा स्पिरिचुअल हो रहे हैं कि आपकी पूरी पूरी रात आप जो है वो मैनिफेस्ट कर रहे हैं, पूरी तरीके से जो है वो भगवान से जुड़े हुए हैं। आप हार नहीं मानना चाहते। आपको आज भी ये उम्मीद है कि आपके पर्सन आपकी लाइफ में वापस आएंगे, और कहीं ना कहीं यूनिवर्स को भी शायद ये लगता है कि आपके साथ जो है वो जजमेंट नहीं हुआ, क्योंकि अगर रीडिंग में जजमेंट का कार्ड निकल कर आता है तो इसका मतलब कि कहीं ना कहीं यूनिवर्स ये मानती है कि जो चीजें आपके साथ होनी चाहिए थी या जो चीजें आप डिजर्व करते हैं वो चीजें आपको नहीं मिली। कहीं ना कहीं आप अपनी लाइफ में वो सब चीजें खो बैठे जो चीजें आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट थी। आपने इस प्यार में अपना तन मन धन सब कुछ खो दिया और बदले में आपको कुछ नहीं मिला, और शायद तभी जजमेंट का कार्ड इस रीडिंग में निकल कर आया है कि कहीं ना कहीं यूनिवर्स को ऐसा लगता है कि आपको जजमेंट मिलना चाहिए, आपको सब चीजें मिलनी चाहिए जो आप डिजर्व करते हैं, क्योंकि आपने इससे ज्यादा कभी भी अपने पर्सन से कुछ भी चीजें एक्सपेक्ट नहीं की। आप सिर्फ इतना चाहते थे कि आपके पर्सन आपके साथ रहें और आपको वो रिस्पेक्ट दें जो आप डिजर्व करते हैं, लेकिन आपके पर्सन ने आपको इग्नोर किया, इस चीज में कोई दो राय नहीं। दूसरी चीज मुझे ये भी लग रहा है कि आप दिन तो किसी तरह से निकाल लेते हैं, लेकिन रातें आपकी अक्सर जाग कर बीतती हैं। आप जब अकेले होते हैं तो गुणा भाग घटा में लगे रहते हैं। आप उन सब चीजों को सोचते हैं जो आपने किया, उन चीजों को भी सोचते हैं जो आपके पर्सन ने किया। आप दोनों चीजों में कंपेयर करते हैं और कहीं ना कहीं आपको लगता है कि गलती आपकी थी, क्योंकि जब इंसान हर चीज से हार जाता है तो कहीं ना कहीं उसे ये लगने लगता है कि आपकी गलती, अपनी गलती मान लेता है। और अपनी गलती वो इसलिए मानता है क्योंकि उसे ऐसा लगता है कि उसने जो भी यूनिवर्स पर भरोसा किया वो गलत था, क्योंकि सारी चीजों का ब्लेम अक्सर हम यूनिवर्स पर कर देते हैं, क्योंकि यूनिवर्स अगर हमें कोई चीज देती है तो वो हमसे कभी वापस नहीं लेती, और जब लोगों की वजह से कोई चीज हमसे दूर चली जाती है तो हम उसका सारा ब्लेम कहीं ना कहीं यूनिवर्स पर डाल देते हैं। तो अगर मैं कहूँ कि पूरी रात आप सिर्फ इन्हीं सब चीजों में सोचते रहते हैं कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ, पूरी रात आप जागते रहते हैं, आपकी रातों की नींद हराम हो चुकी है, आप पूरी रात भगवान से बातें करते हैं, तो इस चीज में भी कोई दो राय नहीं, क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला है 8 ऑफ कप का कार्ड जो ये दिखाता है कि पूरी रात आप सिर्फ और सिर्फ इन्हीं सब चीजों में लगाते हैं कि ये सब चीजें क्यों हुई। आपके पर्सन के बिना आपके प्यार के सारे प्याले खाली हैं, क्योंकि आप किसी और को एंटर करने नहीं देना चाहते। आपको ऐसा लगता है कि आपकी लाइफ जो है वो पूरी तरीके से बर्बाद हो गई है और अब आपकी लाइफ में कुछ भी नहीं बचा है। आप और कहीं ना कहीं पूरी रात आप अपने पर्सन को मैनिफेस्ट करते हैं, भगवान से सिर्फ ये पूछते हैं कि आखिर आपसे गलती कहाँ हुई। तो मैं आपको ये बता दूं कि गलती आपसे नहीं हुई, गलती यूनिवर्स से भी नहीं हुई, गलती शायद उस इंसान से भी नहीं हुई जो आज आपको छोड़कर चला गया। गलती का खेल जो है वो सारा का सारा कर्मों का है, और कहते हैं कि जब कोई इंसान के कर्म कुछ इस तरह के होते हैं या कुछ पिछले जन्म की चीजें रह जाती हैं तो हमें इस जन्म में उसका हिसाब किताब देना होता है। तो ऐसा हो सकता है कि आपके पर्सन की लाइफ में प्यार खत्म हो गया या उनकी किस्मत में प्यार नहीं था, इसलिए उन्होंने आपको छोड़ दिया। आपको अगर उन्होंने छोड़ा तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी किस्मत खराब है। अगर उन्होंने आपको छोड़ा तो कहीं ना कहीं उनकी किस्मत खराब है, क्योंकि उन्होंने एक ऐसे इंसान को आज खो दिया जो शायद उनके लिए कुछ भी कर सकता था, और वो सब चीजें आपके पर्सन की किस्मत में नहीं थी। लेकिन उसके बाद भी आप पूरा का पूरा ब्लेम अपने ऊपर लेते हैं, कन्फेस करते हैं, सारी रात आप यूनिवर्स से बातें करते हैं और
अगर मैं कहूं कि आपने जीने की तमन्ना छोड़ दी है तो इस चीज में भी कोई दो राय नहीं, क्योंकि मुझे बॉटम ऑफ द डेक मिला है द हर्मिट का कार्ड, जो ये दिखाता है कि आप हर्मिट के मोड में हैं। ये मोड एक ऐसा होता है कि जब इंसान सिर्फ और सिर्फ यूनिवर्सल हो जाता है, दिन रात जो है वो भगवान से मैनिफेस्ट करता रहता है, उसे इंसाफ चाहिए। तो कहीं ना कहीं आपको इंसाफ चाहिए, आप इंसाफ की गुहार लगा रहे हैं। आप ऐसा नहीं जानते कि आपके पर्सन को कोई सजा मिले, लेकिन आप ये जरूर चाहते हैं कि आपके पर्सन आपकी लाइफ में वापस आकर उन सब चीजों को एक्सेप्ट करें जो उन्होंने किया। अगर वो गलत हैं तो उन्हें अपनी गलती माननी चाहिए। आप सिर्फ इस बात की लड़ाई लड़ रहे हैं। आपको लगता है कि अगर आपके पर्सन को जाना था तो उन्हें आपके साथ बात करनी थी, क्योंकि अगर प्यार दो लोगों के बीच की बात होती है तो दूरी भी दोनों के हिसाब से होनी चाहिए। लेकिन आपके पर्सन ने ऐसा नहीं किया और शायद इसीलिए आप इतना ज्यादा परेशान हैं। आप यूनिवर्स से जो है वो गुहार लगा रहे हैं, और यूनिवर्स अगर ये चाहती है या ये मानती है कि आपके साथ जस्टिस नहीं हुआ, और अगर रीडिंग में जजमेंट का कार्ड निकल कर आया, तो मैं आपको ये बता दूं कि अगर यूनिवर्स आपके फेवर में है, अगर आप अपने प्यार में 100% सही हैं, अगर आपने इस प्यार में अपना सब कुछ खो दिया है, और अगर आज भी आपने उम्मीद नहीं छोड़ी है, अगर आज भी आप इस सारी सिचुएशन को फेस कर रहे हैं, तो मैं आपको बता दूं कि यूनिवर्स कभी भी किसी के साथ अन्याय नहीं होने देती। तो ऐसा हो सकता है कि आपके पर्सन को एक ना एक दिन आपके लिए प्यार का प्याला लेकर बढ़ना पड़े, क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला है नाइट ऑफ कप का कार्ड, जो जजमेंट के कार्ड के साथ आया है। तो इसका मतलब कि अगर आप आज भी अपने पर्सन को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, यूनिवर्स पर ट्रस्ट करते हैं, और अगर आप नेगेटिव नहीं हैं, आपकी सोच नेगेटिव नहीं है, तो आपके पर्सन को अपने प्यार का प्याला लेकर आपकी तरफ बढ़ना होगा, क्योंकि उन्होंने वो चीज खो दी जो उन्हें कभी भी मिलने वाली नहीं है। दूसरी तरफ मुझे ये भी नजर आ रहा है कि आप इस समय जिस सिचुएशन से गुजर रहे हैं, उसके लिए मैं सिर्फ ये कह सकती हूँ कि दिल टूटने की आवाज नहीं होती, लेकिन उसके परिणाम जो होते हैं वो बहुत बुरे होते हैं। और कहीं ना कहीं आपके पर्सन को एक ना एक दिन इन सब चीजों का एहसास होगा, और जिस दिन उन्हें इन सब चीजों का एहसास होगा, सबसे पहले वो आपसे कांटेक्ट करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि मुझे यहाँ पर बहुत ही स्ट्रॉन्ग कार्ड मिला है 8 ऑफ रॉड्स का कार्ड, जो ये दिखाता है कि आपकी तरफ बड़ी चीजें तेजी से आती हुई नजर आ रही हैं। यानी कि अगर आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं, अगर आपने हार नहीं मानी, अगर आपकी लड़ाई यूनिवर्स से है, अगर आपको लगता है कि यूनिवर्स को आपके साथ जस्टिस करना चाहिए, और अगर आप यूनिवर्स के जस्टिस पर बिलीव करते हैं, नेगेटिव नहीं है, अपने पर्सन के बारे में नेगेटिव नहीं हो रहे हैं, आपको लगता है कि उन्हें लौटना ही होगा, तो मैं आपको ये बता दूं कि बड़ी जल्दी आपके पर्सन जिस दिन इन सब चीजों के बारे में सोचेंगे, वो आपसे कांटेक्ट करने की कोशिश करेंगे। इस चीज में कोई दो राय नहीं। फिर वो आपकी मर्जी है कि आपको उनके साथ रिलेशन में रहना है या नहीं रहना, क्योंकि अगर यूनिवर्स अपना जजमेंट करने पर आई तो आपके पर्सन की कोई औकात नहीं कि वो आपके सामने आकर घुटने ना टेके। लेकिन ये सब चीजें होने में टाइम लग सकता है। कहते हैं ना कि जब कोई इंसान दूर चला जाता है तो वापस लौटने के रास्ते बंद कर देता है। अगर आपके पर्सन को गिल्ट भी हो जाए तो भी उनके पास वो हिम्मत नहीं कि वो वापस आकर आपको जो है वो आपके सामने उन सब चीजों को कन्फेस कर सके। इसलिए मुझे यहाँ पर मिला द मून का कार्ड, जो ये दिखाता है कि चीजें होंगी लेकिन उन्हें होने में टाइम लग सकता है। क्योंकि कहते हैं ना कि जब इंसान के सामने सब चीजें आती हैं तो वो जल्दी से एक्सेप्ट नहीं करता, और कई बार ऐसा भी होता है कि हम इतना ईगो में होते हैं कि सब कुछ चले जाने के बाद भी उस इंसान से माफी नहीं मांगना चाहते जिसकी वजह से सब चीजें हुई। यानी कि कहते हैं ना रस्सी जल गई लेकिन बल नहीं गए। तो उसी तरह की सिचुएशन आपके पर्सन के लिए भी है, क्योंकि आपके पर्सन जो है वो बहुत ज्यादा ईगो में है और उन्हें ऐसा लगता है कि वो चीजों को संभाल लेंगे। तो जी नहीं, अगर यूनिवर्स अपना जजमेंट करने पर आई तो आपके पर्सन की धज्जियां उड़ जाएंगी, उनकी रातों की नींद आराम हो जाएगी, और वो आपको मैसेज करने के लिए कॉल करने पर मजबूर हो जाएंगे। इस चीज में कोई दो राय नहीं। लेकिन ये सब चीजें कब होंगी? जब आपके पर्सन की आंखें खुलेंगी, या अगर आप हार नहीं मान रहे हैं, आप आज भी यूनिवर्स पर ट्रस्ट करते हैं, तो ये सब चीजें डिले हो सकती हैं पर डिनाई नहीं। इस चीज में कोई दो राय नहीं। इसके अलावा मुझे यहाँ पर 8 की एनर्जी जो है वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग नजर आई है, क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला 8 ऑफ कप का कार्ड और मुझे यहाँ पर मिला है 8 ऑफ रॉड्स का कार्ड। तो इसका मतलब 8 जो है वो आज की रीडिंग में बहुत स्ट्रांग एनर्जी में है। और अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ 8 है, या आपके पर्सन की डेट ऑफ बर्थ 8 है, या आप दोनों में से किसी का न्यूमरल नंबर 8 है, तो ये रीडिंग आपके साथ बहुत पॉजिटिवली वर्क करेगी। और अगर आप इस सिचुएशन में हैं, अगर आपका दिल टूट चुका है और अगर उसकी आवाज किसी को सुनाई नहीं दे रही, लेकिन उसके परिणाम
आप भुगत रहे हैं, तो ये रीडिंग आपके लिए बहुत फेवरेबल होगी। अगर आप ये रीडिंग सुन रहे हैं या इस रीडिंग को आपने स्किप नहीं किया है और अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ 8 है, तो ये रीडिंग आपके साथ और भी ज्यादा स्ट्रांगली वर्क करेगी और आपके पर्सन को प्यार का प्याला लेकर आपकी लाइफ में बढ़ना ही होगा। इस चीज में कोई दो राय नहीं, क्योंकि यूनिवर्स आपके साथ जजमेंट करना चाहती है। तो कुल मिलाकर मैं ये कह सकती हूँ कि जिस भी पर्सन के साथ आप डील कर रहे हैं, इस समय आपकी उनके साथ कोई बातचीत नहीं हो रही है। आपने अपनी तरफ से बहुत एफर्ट्स किए, लेकिन आपके पर्सन ने खुद को हैंग पोजीशन में कर लिया। आपके पर्सन मनी माइंडेड हुए। आप आज भी उनका इंतजार कर रहे हैं और आपका वो हाल है कि आपने जीने की तमन्ना छोड़ दी है। आप रात रात भर अपने पर्सन को मैनिफेस्ट कर रहे हैं और आपकी मैनिफेस्टेशन की वजह से यूनिवर्स आपके साथ जजमेंट करना चाहती है, क्योंकि पूरी रात आप यूनिवर्स को ब्लेम करते हैं। और अगर यूनिवर्स आपके साथ जजमेंट करना चाहती है तो आपके पर्सन को आपकी लाइफ में प्यार का प्याला लेकर बढ़ना होगा। और ऐसा हो सकता है कि बड़ी जल्दी आपके पर्सन आपको कॉल या मैसेज करें, लेकिन इन सब चीजों को करने में थोड़ा टाइम लग सकता है, क्योंकि द मून का कार्ड ये दिखाता है कि चीजें डिले हो सकती हैं पर डिनाई नहीं। तो यही थी आज की रीडिंग। होप आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो इस रीडिंग को लाइक जरूर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी जरूर दबाएं। इसके अलावा अगर आप अपनी पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हैं या अपने पर्सन के बारे में और भी ज्यादा जानकारी चाहते हैं तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। मेरा नंबर है 9310082130। मेरा ये नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया हुआ है, आप वहां से लेके भी मुझे कॉल कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए टेक केयर, टाटा, बाय बाय।